एक पुरसुकून मोहल्ले में एक घर के अंदर कुछ नायाब रहता था, सीखने का शौक जो कभी नहीं सोता था। ये अदील का घर था। अदील की उम्र 45 साल थी। इसके बालों में चांदी की लकीरें नजर आने लगी थीं। वो कोई मशहूर आदमी नहीं था, वो अमीर नहीं था, लेकिन इसने अपने अंदर एक अनमोल चीज रखी, ये यकीन के सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। हर सुबह सूरज पूरी तरह तुलू होने से पहले अदील खामोशी से जाग जाता। इसने कभी साइंस के बारे में पढ़ा, कभी तारीख के बारे में, कभी ऐसी चीज जो इसे अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आई थी। इसका ख्याल था कि उलझन भी सीखने की एक शक्ल है। इसकी बीवी सना अक्सर दरवाजे से इसे देखती रहती थी। वो 43 साल की थी, अपने अंदाज में नर्म, दिल की मजबूत थी। तुम ऐसे पढ़ते हो जैसे तुम अभी तालिब इल्म हो, इसने एक बार आहिस्ता से कहा। अदील मुस्कुराया। नहीं, इसने जवाब दिया, मैं पढ़ता हूं क्योंकि मैं अभी जिंदा हूं। उनके बच्चे ये देखकर बड़े हुए। 9 साल का मुवहिद सवालों से भरा हुआ था। इसका दिमाग मुतजस्सिस परिंदे की तरह एक ख्याल से दूसरी सोच में उछलता रहा। सिर्फ 6 साल का समीद छोटा खामोश था, लेकिन इसकी आंखों में हैरत थी। वो हमेशा ऊंची आवाज में सवालात नहीं करता था, कभी कभी वो सिर्फ आसमान की तरफ देखता और खामोशी से इसे समझने की कोशिश करता था। और फिर 13 साल की आयशा थी। इसने उन चीजों को देखा जो दूसरों को याद आती हैं, गुफ्तगू में वक्फे, मुस्कुराहटों के पीछे उदासी, आम लम्हात में छुपे असबाब। और उन सब से बढ़कर दादा जान अदील के वालिद थे। इसकी कमर उम्र के साथ झुकी हुई थी, लेकिन इसकी आंखें कहानियों से तेज थीं। और वो एक हकीकत को जानता था, जो दिमाग सीखना छोड़ देता है वो जिस्म से ज्यादा तेजी से बूढ़ा होता है। एक दोपहर मुवहिद फर्श पर बैठा टूटी हुई खिलौना कार से खेलने की कोशिश कर रहा था। इसने इसे धकेलने की कोशिश की। ये हरकत नहीं करेगा। अबू, इसने अचानक पूछा, कुछ चीजें काम करना क्यों छोड़ देती हैं? अदील ने इसे देखा। क्योंकि, इसने आहिस्ता से कहा, वो बढ़ना बंद कर देते हैं। मुवहिद ने कहा, लेकिन ये सिर्फ एक खिलौना है। अदील किताब बंद करके इसके पास बैठ गया। हर चीज एक खिलौना है, उन्होंने कहा, जब तक आप ये ना सीख लें कि ये कैसे काम करता है। समीद एक क्रेवन पकड़े करीब आया। क्या सीखने से चीजें ठीक हो जाती हैं? समीद ने पूछा। अदील मुस्कुराया। सीखना लोगों को ठीक करता है, इसने जवाब दिया। और लोग दुनिया को ठीक करते हैं। इस वक्त ये अल्फाज बड़े नहीं लगते थे, वो सादा लग रहे थे, लेकिन वो खामोशी से छोटे दिलों में बस गए। रात को जब घर में खामोशी छा जाती तो अदील बैठा पड़ता। एक रात दादा जान अपनी छड़ी पर टेक लगाए आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुए। बेटा, इसने कहा, तुम फिर भी इतनी देर से पढ़ते क्यों हो? अदील हिचकिचाया। मैं बेहतर बनना चाहता हूं, इसने ईमानदारी से कहा, चाहे कोई इसे ना देखे। दादा जान ने सर हिलाया। उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था तो हमारे पास ज्यादा किताबें नहीं थीं, लेकिन मैंने गलतियों से, लोगों से, दर्द से सीखा। आप खुशकिस्मत हैं, इसने जारी रखा। दर्द आपको सिखाने से पहले आप सीख रहे हैं। इस रात अदील ने और भी ज्यादा पढ़ा। सना एक सुबह समीद के साथ बैठी अल्फाज को पहचाने में इसकी पढ़ने में मदद कर रही थी। समीद ने कोशिश की, इसने उन्हें मिक्स कर दिया। मैं ये नहीं कर सकता, इसने खामोशी से कहा। सना ने इसके सर पर हाथ रखा। तुम जानते हो कि सीखने का क्या मतलब है? इसने पूछा। समीद ने सर हिलाया। इसका मतलब है, इसने नरमी से कहा, जब आपका दिल थका हुआ हो तब भी दोबारा कोशिश करना। समीद ने दोबारा सफ़हा को देखा। आहिस्ता, एहतियात से। इसने एक बार फिर कोशिश की। यह भी सीख रहा था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, आयशा के लिए स्कूल मुश्किल होता गया। एक शाम वो सुर्ख आंखों के साथ घर लौटी। मैं अच्छी नहीं हूं, इसने अपना बैग गिराते हुए कहा। बाकी सब तेजी से समझते हैं। अदील ने बगैर रोके इसकी बात सुनी। फिर कहा, क्या तुम जानती हो कि मजबूत सीखने वाला कौन है? आयशा ने सर हिलाया। वही जो हार नहीं मानता, इसके बाबा बोले। यहां तक कि जब वो हार चुका हो। आयशा ने इसे देखा। बाबा, क्या आपने कभी छोड़ना चाहा? इसने पूछा। अदील उदासी से मुस्कुराया। हर रोज, इसने जवाब दिया। लेकिन अपने हार नहीं मानी, आयशा ने कहा। नहीं, इसके बाबा ने कहा।
और इसीलिए मैं आज तुम्हें सिखा सकता हूँ। फिर वो दिन भी आया जब अदील फेल हो गया। एक ऐसा इम्तिहान जिसके लिए इसने सख्त मेहनत की थी, जिसका इसे यकीन था कि नए दरवाजे ओपन होंगे, मायूसी के साथ खत्म हुआ। वो मामूल से ज्यादा खामोश घर आया। बच्चों को एहसास हुआ। मुवहिब ने आखिर में पूछा, अबू, क्या आप हार गए? अदील अपनी सतह पर झक गया। हाँ, इसने ईमानदारी से कहा। समीद की आंखें फैल गईं। क्या आप अब सीखना छोड़ देंगे? अदील बोला। नहीं, इसने जवाब दिया। अब मैं बेहतर सीखूंगा। इस लम्हे ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि बच्चों ने कामयाबी से कहीं ज्यादा अहम चीज सीखी। उन्होंने जिदोजहद करना सीखा। अदील के छोटे भाइयों यानी चचा में बात फैल गई। अगर भाई अभी भी सीख रहे हैं, एक ने कहा, हम क्यों नहीं? जल्द ही रातें मुश्तरका मुतालियाती नशिस्तों में बदल गईं। फजूल बातों की जगह किताबों ने ले ली। तजस्सुस ने बहाने की जगह ले ली। घर को जिंदा महसूस हुआ। सीखना एक खानदानी जुबान बन गया था। एक रात दादा जान ने बच्चों को इकट्ठा किया। इसने लालटेन रोशन की। ये लालटेन, इसने कहा, आपके दिमाग की तरह है। अगर मैं इसे तेल देना बंद कर दूं तो अंधेरा हो जाएगा। दादा ने उन्हें गौर से देखा। सीखना तेल है। शोला भड़क उठा। लेकिन अगर आप सीखते रहें, उन्होंने कहा, आपकी रोशनी दूसरों की भी रहनुमाई करेगी। बच्चे इस तस्वीर को कभी नहीं भूले। एक शाम मुवहिब ने अपने वालिद से पूछा, अबू, कोई कब सीखना छोड़ दे? अदील मुस्कुराया। जब लालटेन निकल जाती है, इसने कहा। और तब तक? मुवहिब ने पूछा। अदील ने अपने घर वालों की तरफ देखा। कभी नहीं, इसने जवाब दिया। और लालटेन चमकती रही। वक्त खामोशी से लेकिन यकीनी तौर पर आगे बढ़ा। मुवहिद एक नौजवान बन गया जो दूसरों को पढ़ाना पसंद करता था। समीद एक मुजिद बन गया, हमेशा पूछता था, वो क्या होगा? आयशा एक मुसन्निफ बन गई, सवालात को अल्फाज में तब्दील करके दूसरों को शिफा बख्शी। और अदील, वो अब भी चराग तले पड़ता है। अब बूढ़े हैं, शायद आहिस्ता, लेकिन फिर भी सीख रहे हैं। अभी तक जिंदा है।